जनाब स्पीकर, ये एक्टिवेट की गई है क्रिमिनल आइडियोलॉजी को जो है गार्ड करने के लिए। जनाब स्पीकर, ये फसादुल अर्द में, और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हमारी पाकिस्तान की स्टेट की रियासत की ये बयानिया है या बॉटम लाइन है कि नोबडी इन पाकिस्तान विल बी अलाउड टू रैशनलाइज वायलेंस। ये आप तशद्दुद को जब रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको लिबास बनाते हैं कि ये कोई फ्रीडम मूवमेंट है या ये हकूक की जंग है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। ये एक कवर है क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को जो है लेजिटिमाइज करने का। एक पूरी जनरेशन को जो है वो जहर फैला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारे बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे उनकी रेट हो। जिस तरह कहते हैं ना कि वो कि रेट कायम ते कम, जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वातीन को, बच्चों को, सिविलियंस को भी स्पेयर नहीं करते, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि इस हाउस की तरफ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे एफसी के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, हमारी पुलिस जो है जहां जहां खलफशार है वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम अपने इख्तिलाफात भुला के तमाम सियासतदान, ये पार्लियामेंट जो है उनके पीछे खड़ी हो। ये ना हो कि हम जनाजा पढ़ने जाएं, जनाजे उठाएं जाके, और कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है या कोई अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाजा पढ़ने भी ना जाए, पुरसे के लिए भी ना जाए उनके घर। ये एटीट्यूड जो है ये एंटी नेशनल एटीट्यूड है, एंटी स्टेट एटीट्यूड है। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को कोई लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंक्टिफाई कर सके। कतई तौर पे नहीं देंगे। मैं, आपने भी और मैंने भी, राणा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी, हमने एक अरसा गुजारा है इस पार्लियामेंट में। मेरी दरख्वास्त है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है। इस इदारे ने हमारा कद काठ बढ़ाया हुआ है। इस इदारे के जो भी फ़राइज़ हैं या जो भी रिक्वायरमेंट हैं, हमारी इज्जत और आबरू जो बनी हुई है इसकी, उसको एक तरीके से ही पे बैक किया जा सकता है कि ये पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो जाए। हम इख्तिलाफात रखें, अपनी लड़ाइयाँ रखें,
लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है, इसके ऊपर पूरी कौम को मुतहद होना पड़ेगा। अपने सियासी इख्तलाफात जो है उनको बिल्कुल होल्ड में रखें, उनके लिए एजिटेट भी करें, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हमारी फोर्सेस की नहीं है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी ये प्राइमरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, कौम के साथ उनकी कमिटमेंट है, वतन के साथ उनकी कमिटमेंट है, और वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। मैंने एक जवान ऑफिसर का जनाजा पढ़ा, 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ थे, मिलिट्री की हमारी आर्मी की लीडरशिप भी वहाँ पे थी। उसकी वालदा ने कहा कि 1 महीना पहले इसकी शादी हुई है, 4 दिन के बाद इसने अपनी ड्यूटी पे जाना था, तो इसने मुझे कहा कि माँ दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊं। तो माँ ने कहा कि माएँ कभी ये दुआएं नहीं करती कि बेटे की जान चली जाए, और वो शहीद हो गया। ये अवान जो है इन लोगों के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है, पख्तूनख्वा में है, इस अवान को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, हमारे यहां पे पैटी स्क्वॉबलिंग जो है उसमें हम इतना बिजी हैं कि एक लार्जर कॉज है, एक लार्जर जो है हमारी प्रॉब्लम है, विच इज ओवरवेलमिंग द कंट्री, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये मिनहासुल कौम हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये काफी नहीं है कि हम यहां पे रेजोल्यूशन पास कर दें, ये काफी नहीं है कि यहां पे हम तकारीर कर दें। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडेरिटी विद द बॉयज जो आपकी सीना सपर होके आपकी हिफाजत के लिए इस वक्त भी खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। यहां पे सारा दिन हम सियासतदान जो है सिफारिशें करते हैं कि जी फलाने को यहां से ट्रांसफर करके फलाने को वहां पे लगा दें। वो घर से दूर है जी, या हो सकता है कमाई कम होती हो वहां पे। ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि उसकी वालदा है जी, उसके बच्चे हैं जी, सारा दिन ये सिफारिशें करते हैं। आप भी करते होंगे, मेरे सारे कुलीग्स करते होंगे। क्या हमारी जो दफाई अफवाज हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है? 4-4, 5-5 दफा जो है वो अपनी ड्यूटी पे चले गए, जहां से 50% चांस होता है जिंदा वापस आने का। हाउ कैन रेस्ट ऑफ द नेशन लिव इन ए बबल, जिसमें भी है, जिसमें हर किस्म की आसाइशें हैं। कि जो हम जो बजट पास करते हैं, ये बजट कितना खर्च होता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। पीडब्ल्यूडी जो है वजीर आजम ने क्यों बैन की? आप अपने हलकों में देखें, आपको जो एलोकेशन होती है, बजट एलोकेशन होती है, कितने परसेंटेज खर्च होता है। जब नेशनल लीडरशिप जो है वो इतनी बेखबर हो कि करप्शन क्या हो रही है, दहशतगर्दी कितनी हो रही है, ये गपशप लग रही है। जनाब जरा प्लीज काइंडली आप लोग अंदर जाके बात कर लीजिए, अंदर जाके गुफ्तगू कर लें। एक बड़ा एक सीरियस इशू डिस्कस हो रहा है। ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि हाउ सीरियस वी आर। जी जी, ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि पहले वहां पे ख्वातीन गप्पे मार रही थी, अब यहां पे 3 टोले खड़े हैं। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑन दिस हाउस। जी, ये हमारे किरदार के ऊपर जो है एक रिफ्लेक्शन है। ये इनसेंसिटिविटी जो है, जो बेहिसी जो है इस हाउस के अंदर बेहिसी है। हाउ कैन यू डिमांड दिस फ्रॉम द पब्लिक? जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट कैन योर कंट्री कैन गिव यू,
say what you can give to your country. ये हम लोग जो लीडरशिप क्लेम करते हैं, जिनको इस पाकिस्तान के गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन्होंने इज्जत के साथ यहां पे बिठाया हुआ है, क्या करते हैं? एक सूबा जो है उसमें क्रिमिनल लोग जो हैं, ट्रांजिट ट्रेड से माल कमाने वाले, यहां भी केपी में भी, पख्तूनख्वा में भी ट्रांजिट ट्रेड का माफिया है। वहां भी अफगानिस्तान चीजें नहीं पहुंचती, चीजें वापस हमारी मार्केट में आती हैं। मुल्तान का बंदा नौशहरे में जाके क्यों अपना सामान क्लियर करवाता है?